तो गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे पोकेमॉन दिखाए गए हैं जिनकी अलग टाइपिंग होती है, अलग एबिलिटीज होती है और अलग टाइपिंग के अलावा एक अलग कैटेगरी भी बनाई गई है। कुछ फैन मेड होती है और कुछ ओरिजिनल होती है, लेकिन ये कैटेगरीज डिफाइन करते हैं उनकी पावर और इम्पोर्टेंस को एनिमे में, जिसके बेसिस पे हम रैंक करने वाले हैं आज की सभी कैटेगरीज को। मैंने कहा कैटेगरीज को, कोई स्पेसिफिक पोकेमॉन मत समझ लेना। पहले मैं नॉमिनेट करता हूँ उन कैटेगरीज को जो इस वीडियो में आने वाले हैं। नंबर 1 ट्यूडो लेजेंडरी, नंबर 2 लेजेंडरी एंड नंबर 3 मैस्कोट लेजेंडरी, नंबर 4 क्यूट मिथिकल, नंबर 5 मिथिकल, नंबर 6 अल्ट्रा बीस्ट, नंबर 7 फोसल पोकेमोन, नंबर 8 रीजनल बग, नंबर 9 रीजनल वेरिएंट, नंबर 10 रीजनल मैमल्स, नंबर 11 रीजनल बर्ड, नंबर 12 पिका क्लोन, नंबर 13 बेबी पोकेमोन, नंबर 14 सेमी सूडो लेजेंडरी एंड नंबर 15 स्टार्टर। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं रूल काफी सिंपल है। हम देखेंगे उनकी पावर को और इम्पोर्टेंस को एनिमे के बेसिस पे। तो नंबर 15 पे आता है रीजनल मैमल्स, क्योंकि ये पोकेमोन हमें ज्यादा वाइडली देखने को मिले हैं। बहुत कम ही कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ये पोकेमोन होते हैं और स्पेसिफिक एपिसोड इनके काफी कम बनते हैं। बस एक ही पोकेमोन है डिगर्स बी या फिर बनल बी, जिसकी पावर को हमें काफी अच्छे से दिखाया गया है एक्सवाई सीरीज में, क्योंकि ये क्लेमेंट के पास था। पर इस कैटेगरी के बाकी सब पोकेमोन ज्यादा यूजलेस ही साबित हुए हैं। नंबर 14 बेबी पोकेमोन, जो कई सारे दिखाए गए हैं, जिनका एनिमे अपीयरेंस बहुत ज्यादा है और उनका मेन रोल भी काफी ज्यादा रहा है, लेकिन इनकी पावर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती। लेकिन एनिमे में इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, जैसे कि टोगेपी जो मिस्टी के पास थी, एलिकिड जो काफी कम टाइम के लिए था लेकिन पोल के पास था, हैप्पीनी और बाउंसले जो ब्रोक के पास था, मंचलैक्स जो मे के पास है, पिकचू जो कुछ टाइम के लिए एस के पास भी दिखाया गया था, वो एस का ही पिकाचू था, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा एनिमे में नहीं दिखाया गया है लेकिन एस के रियोलू का दिखाया गया है। इसके अलावा जूनियर माइम का जो जेम्स के पास दिखाया गया था, जिसका इम्पैक्ट तो सच में बहुत ज्यादा था, यानी कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है लेकिन पावर इनकी यहाँ कुछ खास नहीं होती। और इन कैटेगरी में ऑलमोस्ट सभी पोकेमोन को एक स्पेसिफिक एपिसोड तो मिला ही है और ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स के पास इन्हें दिखाया भी गया है। नंबर 13 पे आते हैं रीजनल बग पोकेमोन, क्योंकि इसे बटरफ्री आती है, इसी कारण से ये इतनी ऊपर आ रही है। लेकिन एक और पोकेमोन है जिस कारण से मैं इतना ऊपर ला रहा हूँ, वो है जेसिका डेस्टॉक। इन दोनों ही पोकेमोन ने काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था इन दोनों ट्रेनर्स के लिए, और पर्सनली मेरा नजरिया तब बदला था जब मैंने देखा था डेस्टॉक को छोड़ा गया था जेसिका द्वारा। और इस कैटेगरी के बहुत सारे पोकेमोन को स्पेसिफिक एपिसोड भी मिले हैं और कुछ मेन कैरेक्टर के पास भी देखने को मिले हैं, जैसे कि विविलियन और ब्यूटीफ्लाई, और लिवेनी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसके पोकेमोन भी काफी कमाल के हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल होने के कारण ये बेबी पोकेमोन से ऊपर आ रहे हैं। नंबर 12 पे आते हैं रीजनल वेरिएंट, जो इंट्रोड्यूस हुए थे अलोला रीजन के बाद। अलोला और गैलार रीजन के कई सारे पोकेमोन हमें दिखा दिए गए हैं एनिमे में, जिनमें से ज्यादातर अलोला के पोकेमोन को दिखाया गया है और उन सभी पोकेमोन को एक स्पेसिफिक एपिसोड दिया गया है, जिनमें से अलोला और मैरोवैक को तो किया हुआ ट्रेनर मिला है, जिसकी पर्सनैलिटी आपने देखी होगी रिसेंट एपिसोड में कि ये पोकेमोन ट्रेनर कितना खास है। और गैलार में से भी गैलारियन मियाउथ, स्लोब्रो और यहाँ तक कि फारफेच को दिखाया गया है, जो एस के पास देखने को मिला है, जिसकी फैन बेस काफी कमाल का हो गया था जब उसने सिंथिया गार्चोंग को काफी अच्छी टक्कर दी थी। यानी कि इनकी पावर काफी लाजवाब दिखाई गई है एनिमे में और उनके अपीयरेंस भी काफी अच्छे दिखाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये रैंकिंग में ये जगह इनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। नंबर 11 पे आते हैं फोसिल पोकेमोन, जिनका अपीयरेंस काफी कम है लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा पावर दिखाई गई है, जिनमें से एक एस के पास देखने को मिला था जो है ड्रैकोविज। ये इसका इकलौता फोसिल पोकेमोन है जो काफी पावरफुल दिखाया गया है। उसने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी है रिलाबूम को डिफीट करके, और इस कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी पोकेमोन किसी पावरफुल ट्रेनर को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये सभी पोकेमोन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा कोई भी क्रिएट नहीं कर पाया जो फैंस के दिल को छू जाए। एंड नंबर 10 पे आते हैं पिका क्लोन। ये पिकाचू क्लोन होते हैं जो हर रीजन में एक न एक तो अपीयर होता ही है। उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाया गया है एनिमे में और पावर के लिए सिर्फ पिकाचू के लिए काफी है, जिस कारण ये इतने ऊपर आ सकते हैं। अगर पिकाचू ना हो तो ये काफी पीछे जा सकते थे, लेकिन पिकाचू ने इम्पैक्ट भी काफी क्रिएट कर रखा है और पावरफुल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अकेला पोकेमोन कितने ऊपर आ सकता है, सिर्फ इतना ही ऊपर आ पाएगा, क्योंकि मैं पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी में इनके पोकेमोन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिस कारण मैं तो ऊपर ला रहा हूँ, जैसे पचेरिसु, इमोल्गा और डेडेने। अगर मिमिक्यू भी पिका क्लोन में आता तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट पोजीशन को हासिल कर सकते थे। अब नंबर 9 पे आते हैं अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन, जिनकी पावर बेमिसाल है और एनिमे में हर एक पोकेमोन को 3 से 4 एपिसोड दिए गए हैं जो कई बार अपीयर होते हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सन एंड मून सीरीज स्पॉइल हो। बस इतना मान लो कि अल्ट्रा सन एंड मून इन्होंने चलाया है और पावर इतनी ज्यादा है कि एस का एक पोकेमोन 1-on-1 इसे नहीं हरा पाता, एस को कई बार कोशिश करनी पड़ती है। नंबर 8 पे आते हैं रीजनल बर्ड पोकेमोन, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और एस के पास हमें देखने को मिलते हैं। ये मान लो अगर एस के पास ये कैटेगरी का एक भी पोकेमोन नहीं होता तो एस की टीम इनकम्प्लीट लगती। और एनिमे में हमेशा इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, काफी ज्यादा पावरफुल रहे हैं और उनका फैन बेस भी काफी तगड़ा रहा है। और एनिमे में इम्पैक्ट तो हर पोकेमोन ने क्रिएट किया है, बस ये मैंडी बस यहाँ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है।
या फिर मैंने यूनोवा ढंग से नहीं देखा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एस के रीजनल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन सा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसपे आपका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया आया है और मैं सच में इस वीडियो में काफी काम किया था सारे लॉजिक और इनकी पावर को अच्छे से एक्सप्लोर करने में। अब नंबर 7 पे आते हैं सेमी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। इनमें 2 वैरायटी पाई जाती है, एक है 3 स्टेज वाले पोकेमॉन और दूसरे हैं 2 स्टेज वाले सेमी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। सबसे पहले आता है किंगड्रा, जो देखने में मिला था क्लियर के पास, स्लैकिंग नॉर्मन के पास और रोयर के पास। एग्रोन भी हमें पावरफुल ट्रेनर्स के पास देखने को मिला है। फ्लाइगॉन तो यार काफी पावरफुल दिखाया गया है एनिमे में। हेक्सरस तो आइस के पास देखने को मिला है, जो चैंपियन बनने के बाद उसका एस बन जाता है। और सेकंड स्टेज वाले पोकेमॉन जैसे लुकारियो, जोरवाक, जिनको एक स्पेसिफिक मूवी मिली है, नोइवर और वोल्करोना, जो चैंपियन और एलाइट फॉर मेंबर के बाद देखने को मिलते हैं। यानी कि इस कैटेगरी के हर एक पोकेमॉन को एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होल्ड करता है। और 2 पोकेमॉन के पास स्पेसिफिक मूवी भी है, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करा गया है। और एस का स्ट्रॉन्गेस्ट एस पोकेमॉन की कैटेगरी में ये पोकेमॉन भी आता है। नंबर 6 पे आते हैं स्टार्टर पोकेमॉन, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाया गया है एनीमे में। हर एक नए ट्रेनर के पास एक ना एक तो स्टार्टर होता ही है। और एस के अलावा कई सारे ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी हैं जिनके पास कई सारे स्टार्टर पोकेमॉन देखने को मिले हैं, लेकिन एस के ऑलमोस्ट सभी एस पोकेमॉन स्टार्टर ही हैं। और एस पोकेमॉन की स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की बनाई जाती है और उनकी पावर को काफ़ी अच्छे दिखाया जाता है, जिससे ये पोकेमॉन काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यही पोकेमॉन हो सकते हैं नॉन लेजेंडरी को छोड़ के। नंबर 5 पे आते हैं सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, जो ऑलमोस्ट हर चैंपियन का देखने को मिलता है, जो लियोन से पहले 3 स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन के पास देखने को मिले थे उनके एस पोकेमॉन के रूप में। नंबर 1 लेंस, नंबर 2 सिंथिया, नंबर 3 स्टीवन, जिन्होंने अपनी आर्क में कमाल कर दिया था। आर्क एक सीरीज की छोटी सीरीज को बोलते हैं जिसमें उन पोकेमॉन का बड़ा रोल हो सकता है, और इन पोकेमॉन का काफी बड़ा रोल दिखाया गया है पोकेमॉन की हर एक सीरीज में। नंबर 4 पे आते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन। ये पोकेमॉन को एक स्पेसिफिक मूवी मिल जाती है, लेकिन इन तीनों पोकेमॉन को इकट्ठा दिखाया जाता है। ये ट्रायो या फिर 4 पोकेमॉन के साथ मिलते हैं। ये पोकेमॉन अकेले काफी कम देखने को मिलते हैं और इन्हें ट्रेनर पकड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये पोकेमॉन काफी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये पोकेमॉन वाइल्ड पोकेमॉन के गॉड माने जाते हैं, क्योंकि अच्छे ट्रेनर हर जगह नहीं मिलते, लेकिन ये पोकेमॉन वहाँ पहुँच जाते हैं। पर इन टाइटन का मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये पोकेमॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वरना और सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर लेते हैं वाइल्ड पोकेमॉन के लिए। नंबर 3 पे आते हैं क्यूट मिथिकल पोकेमॉन, जो सच में काफी क्यूट होते हैं और उनकी पावर अनइमेजिनेबल होती है। ये एनिमे में काफी रेयर दिखते हैं और इनके पास स्पेसिफिक मूवी भी होती है, लेकिन सबसे ऊपर इनकी पावर है जो अनबिलीवेबल है। ये हर एक पोकेमॉन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बस मेल्टन को छोड़ के। जो एक तरह का गॉड कर सकता है वो सभी चीज ये भी कर सकते हैं, जैसे जिराची एक विश पूरी कर सकता है, विक्ट्री आपको जिता सकता है किसी भी बैटल में, ऊपर लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर सकता है, म्यू ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है, और सैली भी टाइम ट्रेवल कर सकती है, जो सच में काफी कमाल की बात है। यानी कि हर एक पोकेमॉन इनमें यूनिक एबिलिटी रखता है, अलग पावर रखता है और एनिमे में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हर स्टोरी लाइन में। और मेरियोटा शायद लास्ट पोकेमॉन थी जो क्यूट मिथिकल में आती है। एंड नंबर 2 पे आते हैं मिथिकल पोकेमॉन। इसमें आर्के जैसा बड़ा पोकेमॉन भी आता है जो गॉड है वहाँ का। इससे पावरफुल कोई पोकेमॉन नहीं है। इसने जब भी एंट्री ली है वहीं पर विलन की एग्जिट हुई है। ऊपर और मेलमेटल यहाँ दोनों आ जाते हैं। ये क्यूट पोकेमॉन भी आ जाते हैं इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में आ जाने के बाद ये मिथिकल पोकेमॉन पावरफुल हो जाते हैं। और इस पोकेमॉन की तो यार अलग ही बात कर सकते हैं कि ये पोकेमॉन ने क्या कुछ नहीं किया। इसने यार ऑलमोस्ट सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को होल्ड कर रखा था और काफी सारे नए लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर बुला के लेके आया था। नए से मेरा मतलब है इस रिक्वेजा की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इस रिक्वेजा की। और डार्कराय भी इस कैटेगरी में आता है। ये पावर में शायद नंबर 1 पे हो सकते हैं, लेकिन एनिमे में इनसे ज्यादा अपीयरेंस मिले हैं लेजेंडरी पोकेमॉन को, जो नंबर 1 के स्पॉट को हासिल कर चुके हैं। क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत सारे दिखाए गए हैं और हर पोकेमॉन के साथ एक नई मूवी होती है, और कुछ पोकेमॉन तो 1-2 मूवी में दोबारा अपीयर हो जाते हैं और इनको स्पेशल एपिसोड भी मिलते हैं। इसके अलावा इनकी कैटेगरी अलग ही लेवल पे दिखाई गई है। ये पोकेमॉन को आने के बाद पोकेमॉन सीरीज ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। यहाँ म्यूटो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ के हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन के अलग पावर्स हैं, अलग एबिलिटीज हैं। इसके अलावा इनका बैटलिंग स्टाइल भी काफी कमाल का होता है। तो ये थी मेरी लिस्ट एकदम पर्सनल ओपिनियन पे। आपकी लिस्ट में कोई पोकेमॉन ऊपर नीचे आ सकते हैं, वो कमेंट करके बता देना कि किस लिस्ट में किस पोकेमॉन को ऊपर आना चाहिए और कौन से पोकेमॉन को नीचे आना चाहिए। बट ध्यान रखना, मैं किसी एक स्पेसिफिक पोकेमॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक पोकेमॉन की बात कर रहा हूँ। यानी कि इस कैटेगरी के हर एक पोकेमॉन का इम्पैक्ट होना चाहिए स्टोरी या पावर में। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को विजिट कर लो, और पर्सनल डिस्कशन और सजेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं समझ लूंगा कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। तो कमेंट में अपने फेवरेट पोकेमॉन का नाम लिख देना और कुछ मत लिखना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ये आप ही है।